हेलो स्टूडेंट, फाइनली सेकेंड वीडियो आ चुकी है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 की अनदर एक्सरसाइज दैट इज 2.1। आज की इस वीडियो में ऑल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाला हूँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 की, और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ है, ना कि आप सिर्फ आंसर्स को रटें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ना केवल ये क्वेश्चन बल्कि एग्जाम में डिफरेंट वे में क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 2.1 की। और ये जो एक्सरसाइज होने वाली है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बुक की पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो बताया कि डिग्री होती क्या है, तो आप समझो जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है ना। वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, ए से लेकर जेड तक के जितने भी नंबर्स हैं जो हमारे लेटर्स कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें नंबर्स के फॉर्म में नहीं पता होती, उनके ऊपर की हाईएस्ट पावर, मतलब किसकी हम बात करें, हाईएस्ट पावर। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 0, यानी कि x की पावर कितनी है, 0। क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट मीन्स ये वैल्यू इस प्रकार से है। अब मुझसे बोला गया कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री याद रखना, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3। सो डिग्री क्या होगी इस वाले क्वेश्चन में, 3 होगी। हमेशा याद रखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी हो सकता है अल्फाबेट। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल, जिसे हम बहुपद की घात कहते हैं हिंदी के अंदर। बेटा इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ कितना है, -9। इस केस में जो x की पावर है ना वो 0 हो गई, 0 होने से ये टर्म 1 हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो इस केस में डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, डिग्री होगी 0। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर कितनी, 0। ओके, यहाँ पे बताओ 4z -3, यहाँ z की पावर कितनी है, 1 है। समझ गए, तो ये है बच्चे डिग्री। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। मैं कुछ सैंपल आंसर आपके लिए लिख रहा हूँ, और 5 एग्जाम्पल आप लोग मुझे बना के कमेंट में देंगे। तो पहला है कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 1 हो। एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, x+2। यहाँ पे दूसरा है जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं x² - 4। ठीक है, एक यहाँ पर है जिसमें बोला गया है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं x³ + 2। सिंपल। यहाँ मुझसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की है, मुझे सिर्फ ये पूछा है कि डिग्री बताइए 1, 2, 3, और आपको पॉलिनोमियल लिखना है। अगर यहाँ टर्म्स पूछ लेता तो बेटा टर्म्स क्या होती है, ये जो प्लस माइनस है ना, ये अलग अलग सेपरेट आउट करते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 हैं, यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, यहाँ पे कितनी, 2 हैं। अगर हमसे बोला जाता कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, लिख देते हैं। और इसमें 3 नहीं 4 टर्म्स हो तो लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिखेंगे 2x², ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 3x, और यहाँ लिख देते हैं 1। अब टर्म्स काउंट कर लो, 1, 2, 3 और ये 4, 4 टर्म्स होगी। डिग्री कितनी है, 3 है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है कि टर्म्स भी दे दें और आपसे बोलें कि डिग्री भी है। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए अनदर क्वेश्चन में बात करते हैं। बच्चे ये फॉर्मूला शीट है जो आपकी बड़े काम आने वाली है। इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग इंस्टा पे जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब आते हैं अनदर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोला है व्हाट आर दी कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर होते कि कोफिशिएंट होते क्या है। अच्छा, ना केवल यहाँ पे x² का पूछे बल्कि x³ का। तो ये हमें पॉलिनोमियल दे दिया है जिसमें पूछा है कोफिशिएंट क्या होगा। मैंने बताया था कि एक्स वाई के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में यहाँ पे नंबर होता है वो हमारे कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पहले पूछा है x² का, तो x² वाली टर्म क्या है,
ये रही हमारे पास में, जो कि क्या है 6x²। और यहाँ साइन देख लो प्लस का है तो ये प्लस का, तो कोफिशिएंट कितना हो गया 6 हो गया, किसका x² का। क्यूब वाली टर्म क्या है, ये रही 3x³, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का 3x³, तो बेटा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3। बस ये बात समझ गए तो आपका कोफिशिएंट जो है वो क्लियर हो गया। अब अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरा दे दिया तो वहाँ पे आप इस प्रकार से चेंज कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखते ही पहचान लो। अगर मैं यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट पूछता तो आप क्या कहते कि भैया आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि x के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मैं यहाँ पूछता x का कोफिशिएंट क्या है तो आप लिखते हैं -2, बिकॉज x के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -2। ठीक है, समझ गए ये बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन दी पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में z का कोफिशिएंट बताओ। अब आप देखोगे कि सर यहाँ तो z है ही नहीं। जब z है नहीं तो यहाँ पे होगा क्या कि उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा 0, तभी तो वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स डाइल्यूट खत्म। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये z इक्वल टू नहीं, कोफिशिएंट है, सॉरी। ठीक है, कोफिशिएंट इज 0, कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। क्लियर है बात। तो ये आप इस प्रकार से निकालें। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पूछ लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर वो टर्म नहीं है जिसका कोफिशिएंट पूछा है तो बेसिकली क्या हो गया कोफिशिएंट 0, तभी वो मल्टीप्लाई हो गया, वो टर्म्स भी क्या हो गई 0 हो गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट इज दी कांस्टेंट टर्म ऑफ दी पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म क्या है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि टर्म हमारे पास में 2 फॉर्म में होती है, एक होती है कांस्टेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कांस्टेंट में हम बात करते हैं सीधे नंबर्स की। ठीक है, अब ना केवल वो नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और हमने बात की थी वेरिएबल की। तो आप देखो जो नंबर सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में हो, सॉरी जो टर्म सिर्फ नंबर के फॉर्म में हो, नंबर ही हो, उसमें कोई भी वेरिएबल उसके साथ ना हो, तो वो क्या कहलाती है कांस्टेंट कहलाती है। इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल है x³, यहाँ वेरिएबल x², यहाँ वेरिएबल है x, लेकिन -10 कैसा है सिर्फ नंबर है, तो ये क्या हो गई कांस्टेंट टर्म हो गई। क्या हो गई कांस्टेंट टर्म। समझ गए। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर है आपका सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई, सारे क्वेश्चन समझ गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उनको सॉल्व कर देना, आपकी तैयारी सॉलिड होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लो ताकि आपको वर्कशीट मिल जाए और आने वाले टाइम में और वीडियोस मिलती रहे।